उपदेश हैं शास्त्रों के, सबका एक ही केंद्रीभूत ध्यान है, मन को निग्रह करो, चित्त की वृत्तियों को संसार से हटा करके आत्मचिंतन में लगाओ। आत्मा के चिंतन में लगाओगे, परमात्मा के चिंतन में लगाओगे तो मन मुक्ति है। इस मन लगाओगे बस में तो हो जाएगा। और इसके लिए साधन हमारे ऋषियों ने बताए हैं। क्या क्या साधन है बोले? मन में बस कि शतांग प्रसंगान मम वीर संविदौ भवन्ति सत्यकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाग पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले हम कथा में जाएं, मन को वश में करने का तरीका बताए। जरा ध्यान देना, क्योंकि सत्संग में हम जाते हैं, महान पुरुषों के मुखार बिंद से परमात्मा की लीलाओं को, कथाओं का हम लोग श्रवण करते हैं, तो सुनते सुनते धीरे धीरे मन गोविंद के प्रति मन आकर्षित हो जाता है। क्योंकि बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता और बिना प्रेम के कन्हैया मिल नहीं सकता, ये पक्की बात है। बिना प्रेम रीजत नहीं नटवर नंद किशोर। इसीलिए जानना तो जरूरी होगा हमें, और जब जानकारी गोविंद के प्रति हो जाएगी तो धीरे धीरे मन उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। और एक बार मन जब गोविंद के चरणों में फंस जाए तो दुनिया के भटका में नहीं जा सकता। और मन बस में करने का दूसरा तरीका जो शास्त्र ने बताया है वो है अष्टांग योग। योग चित्त वृत्ति और नियोग चित्त की वृत्ति की निरोध है। और योग में हमारे यहाँ 8 अंग बताए शास्त्रों ने। 8 अंग यम, आसन, प्रत्याधार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका माध्यम मन को वश में कर सकते हैं। इसके माध्यम से अहिंसा सत्यमस्तेयम सावदत् परिग्रह ब्रह्मचर्ये तपाशोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। भगवान कपिल कहते मन को वश में करना है तो सबसे पहले अहिंसक बनिए। सत्य बोलने का मन में संकल्प करें, संकल्प ले लेना, परिग्रही बने, बाहरी और आंतरिक सिद्धियों को अपनाएं। एकांत सेवन करते हुए बैठकर परमात्मा का चिंतन करें। चिंतन की परिस्थिति की निरूपण किया भगवान कपिल देव ने। प्रातः जल्दी उठिए, शीघ्र स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकांत स्थान में बैठ जाइए। धीरे धीरे गोविंद के चरणों का आश्रय लीजिए। चिंतन के माध्यम से मन बस में होगा। संतों ने बताई कार्य पद्धति कि संचिन्तयेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलाक्षनाट्यम उक्तंगरक्त विलसन्न चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महाद धृत ध्यानकारम। प्रभु चरणों का चिंतन कीजिए। प्रभु के चिंतन की बात क्यों कही है? हमारा ये चित्त है ना जी, जन्म जन्मांतर की ये कर्मों की वासना की गठरी हमारे चित्त में चुपकी रहती है, चुपकी हुई है। और वो जब तक भगवान के चरणों का जब चिंतन करेंगे, उसमें वज्रांग आदि के चिन्ह का हम दर्शन करेंगे तो प्रभु अपने चरणों को स्थापित करेंगे। जब चित्त में जो गठरी हट हट करके निर्मल हो जाएगी, ये शुद्ध हो जाएगी। चरणों का चिंतन करें, धीरे धीरे मन को उठाएं, भगवान के घुटनों का चिंतन करें, भगवान के उदर का चिंतन करें, प्रभु के कटि प्रदेश का चिंतन करें। उदर का चिंतन इस भाव से करें कि जो भी विश्व में दिखाई देता है मेरे प्रभु के सब उदर में ही तो है, प्रभु के सब पेट में ही तो है, इससे तो बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभु के उदर में, भगवान के पेट में कुछ भी तुमसे बाहर नहीं है प्रभु। इस प्रकार जब चिंतन ज्यादा, इससे भी मन ऊपर थोड़ा और उठाए। इससे ऊपर उठावे कैसे? बोले प्रभु के मुखारविंद का चिंतन करें। माने का मुखारविंद का चिंतन कैसे करें प्रभु के? हासम हरे बनता अखिल लोक तीव्र शोकाश सागर मृत्युदारम
सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। परमात्मा की हंसी से परिपूर्ण झांकी का चिंतन करें। क्यों परमात्मा की मुस्कुराहट से जब भगवान के मुखार बिंद को जब हम देखेंगे तो शोक रूपी सागर से जब निकलकर जब आनंद के समुद्र में जब पहुंचेंगे, इसका मतलब ये हुआ परमात्मा के मुस्कुराते हुए मुखार बिंद के चिंतन में बात इसलिए कही गई है कि जीवन में जैसी परिस्थिति आए कभी घबराने की जरूरत नहीं। कभी घबराओ मत, डट के सामना करो, मुकाबला करो, कभी घबराने की बात नहीं है। और थोड़ा सा हम ध्यान दें कि हमारे रामकृष्ण के जीवन में जितने संकट आए हैं शायद किसी मनुष्य के जीवन में नहीं आए होंगे। मेरे राम जी तो 2 दिन भी लगातार चैन से नहीं जी पाए, ऐसे मेरे गोविंद भी कहीं चैन से नहीं जिए। इनके जितना संकट हमारे जीवन में कभी नहीं आया जितना मेरे गोविंद के जीवन में आया। जब देखो तब प्रभु मुस्कुराते, परमात्मा शिक्षा देते कि जीवन की परिस्थितियों के तुम निर्माता हो और जिस चीज को जब तुमने बनाया है, तुमने पैदा किया है, तो भोगने के लिए पड़ोसी थोड़ी आएगा, ये तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराने की आदत डालो। कौवा को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर दोनों के चाहने से रात और दिन बदल जाएंगे क्या? ये नहीं हो सकता। इसलिए मुस्कुराते हुए परमात्मा की झांकी का चिंतन करो।